नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट में इतिहास में उत्तर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आहड़ सभ्यता राजस्थान में स्थित है और यह सभ्यता भी एक सुनियोजित व सुविकसित सभ्यता मानी जाती है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय और फिर इसके बारे में सारा विस्तार से अध्ययन है वो पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर आहड़ नामक एक कस्बे पर स्थित है। इस सभ्यता की संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी, कितनी पुरानी मानी जाती है? 4000 वर्ष पुरानी। आहड़ की संस्कृति आज खंडहरों के ढेर में दबी पड़ी। आज वहाँ पर हमें खंडर ही खंडर महसूस होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 4000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता एक सुव्यवस्थित सुनियोजित सभ्यता मानी जाती थी। खंडहर का ये ढेर लगभग 1600 फीट लंबा और 550 फीट चौड़ा है, अर्थात ये सभ्यता इतनी फैली हुई थी। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी जननी के रूप में भी जाना जाता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तांबे के औजारों को बनाने के प्रमुख केंद्र थे। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाड़कोट या आघाड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात आहड़ सभ्यता को 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाड़कोट या आघाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। और इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, याद रखना 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, शॉर्ट में हम कह सकते हैं A.K. व्यास, व उनके बाद 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल का योगदान रहा और 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर H.D. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता की खुदाई का कार्य चलता रहा। तो इसमें 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास का योगदान, 1956 में R.C. अग्रवाल का योगदान, 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के H.D. सांकलिया जी का योगदान है वो रहा था। अब देखिए, अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से किए जाते थे। अभी संपूर्ण क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई थी। उत्खनन से प्राप्त
अवशेषों से प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। गिलोंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में भी विस्तार हो चुका था। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ की बस्तियों में कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती में, जो प्रथम स्तर की बस्ती बसी थी, कुछ कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं वो मिले हैं। और तीसरे स्तर की बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होने के अवशेष मिले हैं। और चौथे स्तर की बस्ती में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिले हैं, जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि आहड़ सभ्यता का अंत भूकंप, बाढ़ आदि के कारण है वो हुआ होगा। अब हम देखते हैं यहाँ के भवन निर्माण के बारे में। तो देखिए, आहड़ के विशाल टीले को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक पहले समृद्ध नगर रहा होगा। यह नगर पास में बहने वाली एक छोटी सी आहड़ नदी के तट पर बसा हुआ था। कौन सी नदी के? आहड़ नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है, यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन आहड़वासी पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का मकान बनाने में प्रयोग करते थे। आहड़वासी पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण कार्य करते थे। यहाँ मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये मकान छोटे और बड़े दोनों होते थे। मकानों में कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे। यहाँ बड़े कमरों की लंबाई 33 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट तक देखी गई है। कुछ कमरों की नींवें भी मिली हैं, जो मजबूती को दर्शाता है। इस तरह यहाँ से नाली निकासी की सुनियोजित व्यवस्था, मकान में चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, जो उनके संयुक्त परिवार के भोजन व्यवस्था की जानकारी देते हैं। इसके अलावा मृद भांड और बर्तन, यहाँ से खुदाई के दौरान लाल काले रंग के बर्तनों का पता चला है। आहड़ लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के और बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं।
ऐसे पात्र 3 प्रकार के हैं। प्रथम सादे, जिन पर किसी प्रकार की डिजाइन नहीं है। दूसरे, जिन पर अंदर व बाहर की ओर हल्की डिजाइन बनी हुई है। और तीसरे प्रकार के बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग की कई प्रकार की लाइनें इन बर्तनों पर प्राप्त होती हैं। यहाँ से बर्तनों में घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि प्राप्त हुए हैं। बर्तन चाक से बनाए जाते थे और उन्हें सुंदर बनाया जाता था। इस तरह यहाँ से खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे अथवा कोठे कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित था। इससे आहड़ की समृद्धि का पता भी चलता है। इसके अलावा यहाँ से कई मुद्राएं, मोहरें और उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल अंकित है, दूसरी पर अपोलो है। अपोलो के हाथ में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से मिली मोहरों पर भी कुछ लिखा हुआ है। उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी यहाँ का गया है। आहड़ की खुदाई में कुछ मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें राम, शेखासत और स्फटिक मुख्य रूप से हैं। यहाँ के औजार लघु आकृति के हैं और इनकी आकृति भी काफ़ी बेडोल हैं, किनारे काफ़ी धारीदार हैं। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ काफ़ी संख्या में मिली हैं। ताम्र कलाकृतियाँ व तांबे की चादरें मिली हैं। तांबे की खानों के बीच में आहड़ का होना इस बात का प्रमाण है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। हड़प्पई सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा संभवतः राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। इसके अलावा मणियाँ और आभूषण, तो देखिए आहड़वासी कीमती पत्थर जैसे गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे और ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंडे भी लगाए जाते थे और इनका उपयोग आभूषण बनाने, ताबीज़ की तरह गले में लटकाने में किया जाता होगा, जो उनकी शिल्पकला को दर्शाता है। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय एवं षटकोणीय होता था। आहड़ वासियों के आभूषण पकी हुई मिट्टी के मनकों के थे, किंतु कुछ कीमती पत्थरों के भी बने हुए थे। खुदाई में 2 प्रकार के मनके या मणियाँ प्राप्त हुई हैं।
प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पकी हुई मिट्टी की बनी हुई। मिट्टी के मणके कुछ तो छोटे आकार के हैं और कुछ बड़े आकार के, और उनके बीच में छिद्र हैं, डिजाइन बनी हुई है। और पत्थर के जो मणके हैं वे लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में पाए गए हैं। इनको देखकर उस समय की कुशल कारीगरी का पता लगता है। इसके अलावा बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता होगा। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीस आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तो इससे पता लगता है कि ये धातु निर्माण व शिल्प निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हम देखते हैं कृषि, व्यवसाय एवं रहन सहन। तो देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर से यह प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें भी हुआ करती थी। यहाँ की खुदाई में कपड़ों आदि पर ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि रंगाई छपाई का कार्य भी होता था। खुदाई के दौरान तोल माप के बाट मिले हैं, जो वाणिज्य व्यापार को दर्शाते हैं। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा पात्र, चूड़ियाँ आदि भी महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी उपासना स्थल या देव प्रतिमा के न मिलने से इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इस प्रकार वे अपने मृतकों का संस्कार किन किन विधियों से करते थे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। परंतु खुदाई की ऊपरी सतह पर मिले मनुष्य के अस्थि पंजर से अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग शव को गाड़ते थे। मृतों के शव का मस्तक ऊपर, उत्तर और पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे, और उनके साथ उनके आभूषण गाड़ने का भी रिवाज प्रचलित था। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के अलावा यहाँ की खंदकें देखने लायक हैं, और इनमें खंदक संख्या 6 देखने पर पता चलता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्कर कूप का प्रयोग करते थे। एक अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा, मसाला पीसने के गाड़ेदार पत्थर मिले हैं। एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जो यहाँ के संयुक्त परिवार को दर्शाते हैं। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, जिनका आकार अर्धगोलाकार है। आहड़ की सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। आर.सी. अग्रवाल के शब्दों में आहड़ इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति का विशेष केंद्र था, और नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रचार समूचे बेड़क, बनाच व चंबल के कांठे में वो हुआ था। इस तरह
आहड़ सभ्यता एक सुनियोजित सभ्यता मानी जाती थी। थैंक यू।